वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम दोस्तों देखने वाले हैं हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के हम पीवाईक्यूज एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं और वैसे जो भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको हर साल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब इस साल भी आ सकते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू दोस्तों ऐसा है कुछ। ओके, ये फर्स्ट एमसीक्यू है। ओके, द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट द कन्वर्जन ऑफ आर टाइप टू एस टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया व्हेन मिक्स्ड विथ हीट किल एस टाइप ऑफ किल। ओके, आपको पता होगा आर टाइप एस टाइप और मतलब एस टाइप जब क्या होता है, जब हीट किल एस टाइप होता है तो इनको जब भी हम मतलब इनका जब भी हम रिएक्शन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मतलब उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब इट मीन दोस्तों ये सिंपली पूछ रहे हैं हमें, ये डेफिनेशन किसकी दोस्तों, म्यूटेशन की डेफिनेशन है, ट्रांसड्यूक्शन की डेफिनेशन है, या फिर ट्रांसफ्रिक्शन की डेफिनेशन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। दोस्तों एग्जैक्ट दोस्तों ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फाइनल प्रूफ ऑफ DNA, the final proof for DNA as the genetic material come from the experiments of, मतलब जो भी फाइनल प्रूफ होता है ना डीएनए का एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे बोला, वर्ड लिया है, कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये मतलब हमें वो जेनेटिक मटेरियल होता है ना डीएनए का, वो फाइनल प्रूफ जो होता है डीएनए का वो मिला है हमें। ओके, तो कौन से एक्सपेरिमेंट के बाद मिला, तो वो मिला है हमें हर्शी एंड कॉस के एक्सपेरिमेंट के बाद। ओके, तो इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था, इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसका नाम, इनका नाम था हर्शी एंड कॉजेस। ओके, CHAUS, कॉस बोलो कुछ बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता स्पेलिंग से लिखने का। ओके, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल, मतलब ऐसा, मतलब वो कौन साइंटिस्ट है जिसने प्रूव किया था कि जो डीएनए था ना वो क्या होता है, वो सोल है जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, ऐसा बोल सकते हैं। उसने प्रूव कर दिया था इन किसके दोस्तों, बैक्टीरियोफेज के अंदर उसने डिस्कवर किया था। ओके, मतलब बता दिया था दोस्तों कौन साइंटिस्ट दोस्तों होता है हमारा हर्शी एंड कॉसेस। दैट इज वही दोस्तों, ये ऊपर वाला जो एमसीक्यू है ना वही एमसीक्यू, बट सिर्फ थोड़ा सा घुमा के पीछे उन्होंने, तो ऐसे एमसीक्यू आपको सीटी के अंदर ऐसे पूछ जाते ज्यादातर। ओके, मतलब एमसीक्यू कंसेप्ट वही होती है, टॉपिक वही होता है, बट थोड़ा घुमा फिर के क्वेश्चन पूछा तो बच्चा कंफ्यूज मतलब उनका यही तो एम होता है। ओके, तो क्लियर होगा आपको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हमारा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस इन द टाइपिकल मैमलियन सेल, मतलब जो भी टाइपिकल मैमलियन सेल जो होता है ना उसका एग्जैक्टली में कैसे अप्रोक्स बोला है, तो साइज क्या होता है न्यूक्लियस का दोस्तों, जो होता है हमारा यहाँ पे सही मैंने ऑप्शन टिक किया है ऑलरेडी, 10⁶ मीटर होता है दोस्तों। ओके, वो ऐसे एमसीक्यू है कुछ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, और ऐसे एमसीक्यू को मैंने खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया, मतलब मुझे वो कंसेप्ट याद आ गया टाइम पे एमसीक्यू पढ़ते ही, तो मैंने उसको टिक मार्क कर दिया थोड़ा फ्लो में। ओके, थोड़ा फॉर्म में मैंने कर दिया था। कब किया था, जब मेरे खुद एमसीसी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा था तब किया था मैंने, अभी नहीं किया है वो। ओके, इन वन न्यूक्लियोसोम विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन मॉलिक्यूल इज नॉट डबल, तो कौन सा ऑप्शन इसका, मतलब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल जो डबल नहीं है दोस्तों, तो है हमारा H1 दोस्तों। आप इसका राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन। दोस्तों डी राइट ऑप्शन कैसे आपको पता होगा, जो हमारा सीक्वेंस होता है ना हिस्टोन प्रोटीन्स का, दोस्तों कैसा होता है वो H2A H2B H3 और H4 ऐसा सीक्वेंस होता है। इसके अंदर H1 आता है कहीं पे, और H1 तो होता ही है हर एक अंदर, H तो प्रेजेंट है उनके अंदर, बट वो डबल नहीं है, मतलब वो H1 और फिर से H2, सॉरी H1 ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब डबल नहीं ना H1 सिंपली, तो दैट इज राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन। ओके, सेकंड न्यूक्लियोसोम कंटेन, जो भी न्यूक्लियोसोम है तो वो क्या कंटेन करते हैं दोस्तों। ओके, तो न्यूक्लियोसोम कंटेन हमारे बोथ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, वही उनका काम है दोस्तों, क्या है बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो न्यूक्लियोसोम अलॉन्ग विथ लीनियर डीएनए कंसिस्ट ऑफ, जो भी लीनियर डीएनए होता है ना, जो भी लीनियर तो न्यूक्लियोसोम उनके साथ कंसिस्टेंट होते हैं, लीनियरली कंसिस्टेंट होते हैं उनके साथ, तो मतलब बोल रहे किसके साथ कंसिस्ट होते हैं, मतलब लीनियरली कंसिस्ट होते हैं, पर वो किसके साथ होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, कैसा पूछा है, किसके साथ होते हैं, तो होता है हमारा 9 मॉलिक्यूल ऑफ स्टोन एंड 200 बेस पेयर्स, उनके साथ क्या क्या होता है, मतलब किसके साथ कंसिस्ट हुए होते हैं, तो होते हैं हमारे 9 मॉलिक्यूल ऑफ stones and 200 base pairs। ओके, राइट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन। द एसोसिएशन ऑफ स्टोन H1 विथ अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, जो भी एसोसिएशन होता है ना हिस्टोन का H1, मतलब हिस्टोन का H1 के अंदर विथ किसके साथ, न्यूक्लियोसोम के साथ, तो वो क्या इंडिकेट करता है, कैसे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, जब भी जब हिस्टोन H1 जो भी एसोसिएटेड होता है, उनका एसोसिएशन होता है न्यूक्लियोसोम के साथ, तो वो इंडिकेट क्या करता है दोस्तों। ऑप्शन आई मीन क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो ही गया है, मैं ऐसा समझ ही रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा DNA इज
condensed into a chromatin fiber. यहाँ पे वर्ड है सो फाइबर। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़की फ्रेगमेंट आर यूज टू इन इलोंगेट, मतलब हम ओकाज़की फ्रेगमेंट को क्यों इलोंगेट करते हैं या फिर क्यों यूज करते हैं इन डीएनए फ्रेगमेंटेशन के अंदर। तो उसे हम यूज करते हैं द लैगिंग स्टैंड ऑलवेज फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। जो भी लैगिंग स्टैंड होता है ना, वो ऑलवेज क्या करता है, हमें रेप्लिकेशन फॉर्क दिखाते देता है। ओके, रेप्लिकेशन फॉर्क आपको ना, फॉर्क मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉर्क को हम क्या बोलते हैं, आई थिंक चम्मच जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जस्ट लाइक फॉर्क मतलब चम्मच तो होता है ना, मे बी आई होप सो चम्मच ही होता होगा। मुझे स्पून भी पता है, स्पून भी बोलते हैं मुझे, बट फॉर्क में भी वो कांटे वाला चम्मच है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे, मतलब हमें इमेजिन करना है वैसा कुछ डीएनए एप्लीकेशन को। ओके, तो क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग जनरली, ओके, द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर क्रिएटिंग डेंसिटी ग्रेडियंट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, मतलब नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन क्या क्या हुआ है, वो जनरल यूज होता है किसके अंदर, क्रिएटिंग डेंसिटी ग्रेडियंट, जो भी डेंसिटी ग्रेडियंट उसको क्रिएटिंग करने के लिए ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, होता है हमारा, सही फरमाया दोस्तों आपने। तो ये हमारा सी एस सी एल, मतलब सी एस सी एल कुछ मतलब बॉन्ड केमिकल रिएक्शन है, मुझे नहीं पता, वो मुझे केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता, नॉलेज है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस जो प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त न्यूक्लियस के अंदर मतलब चलती रहती है, बोल सकते हैं वैसे। ओके, इन यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो ऐसी कौन सी प्रोसेस दोस्तों, तो वो प्रोसेस होती है हमारी प्रोसेस ऑफ एच एन आर एन ए। कहाँ पे वो, सो ये हमारा ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें दोस्तों डायग्राम दी इन्होंने, तो डायग्राम किसकी आपकी पहचान तो लिया ही होगा, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, मतलब वही हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की दोस्तों डायग्राम। ओके, देखो तो हमें पहचानना है कि आई जगह पे क्या आ सकता है और सेकंड, मतलब वन और सेकंड जगह पे क्या आता है। देखो यहाँ पे वन है हमारा, कहाँ पे वन, ये देखो इसे, ये हमारा वन है और ये हमारा टू है। ओके, टू बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे 3' to 5', 5' to 3 दिया है इन्होंने, टेम्पलेट कोडिंग स्टैंड दिया है। तो हमें बताना है आई और इसकी जगह पे क्या होगा। ओके, सेकंड मतलब फर्स्ट और सेकंड की जगह पे क्या होगा, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट की जगह पे तो हमारा क्या होता है, ट्राइमिनेटर, टर्मिनेटर एंड प्रोमोटर। यहाँ पे टर्मिनेटर होता है, यहाँ पे प्रोमोटर होता है दोस्तों। कहाँ पे राइट ऑप्शन, सी राइट ऑप्शन। द प्रोकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इज इनिशिएटेड विद द हेल्प ऑफ, जो भी प्रोकैरियोट के अंदर जो भी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इज इनिशिएटेड होता है विद द हेल्प ऑफ, किसके साथ वो इनिशिएटेड हुआ होता है दोस्तों। ओके, सो दोस्तों किसके साथ हुआ होता है दोस्तों, होता है हमारा सिग्मा फैक्टर के साथ। कहाँ पे राइट ऑप्शन, इसका भी सी राइट ऑप्शन है। ओके, तो ठीक है। हमें एक सीक्वेंस दिया है इन्होंने, डीएनए ऑफ 5', दैट इज इन्होंने बताया GTC3। द सीक्वेंस ऑफ बेस इज इन ट्रांसक्रिप्ट विल बी। अभी देखो इन्होंने सीक्वेंस दे रखा है और वो बोल रहे हैं जो भी ट्रांसक्रिप्ट है ना, उसका सीक्वेंस क्या होगा, क्या किसका सीक्वेंस पूछा है। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द कोडिंग स्टैंड, जो भी सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस ऑफ बेस का सीक्वेंस होता है कोडिंग स्टैंड के अंदर, वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, दैट इज डीएनए इज 5', उसके अंदर डीएनए 5' होता है। उन्होंने कुछ यहाँ पे हमें एक कोड दे रखा है, हम बोल सकते हैं इसे। तो इस कोड को उन्होंने 5' से लेकर 3' तक उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। द सीक्वेंस ऑफ बेस इन ट्रांसक्रिप्ट, अब जब जब ट्रांसक्रिप्ट होगा, ओके, तब वो क्या रहेगा सीक्वेंस, ऐसा बोल रहे हैं। सिंपल दोस्तों, जब ट्रांसक्रिप्ट होगा ना, क्या बोला यहाँ पे, सिर्फ जब ट्रांसक्रिप्ट होगा तो इसका सीक्वेंस क्या रह सकता है, तो उसका सीक्वेंस होता है हमारा, मतलब सिंपली यहाँ पे क्या करना है हमें, जो भी देखो यहाँ पे इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट के लिए दे रखा है हमें, तो ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट के लिए दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे यू ऐड करना है। क्या करना है, टी की जगह पे हमें यू ऐड करना है सिर्फ। देखो यहाँ पे यू कहाँ पे, हमारा टी की जगह पे यू, सी ऑप्शन राइट दिख रहा है मुझे, 5'to 3' में, और यहाँ पे इन्हें टी की जगह पे यू ऐड किया। देखो यहाँ पे यू ऐड किया है और यहाँ पे यू ऐड किया है, देखो टी की जगह पे, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आयंस इन द डिफाइंड ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड, जो भी डिफाइंड ऑर्डर होता है ना ट्रांसक्रिप्शन का, किसके अंदर, इन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आयन, आयन के जब रिमूवल होता है ना प्रोसेस का, उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का जो भी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, मतलब ऑर्डर क्या होता है ऐसा नहीं पूछ रहे, वो जो ऑर्डर होता है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन रिमूवल ऑफ आयन के जो भी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मतलब होता है ना ऑर्डर का, तो वो उसे हम क्या डिफाइन करते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल से पूछ रहे हैं। वो सिंपल से वो है हमारे टेलिंग के डेफिनेशन, क्या है दोस्तों, हमारे टेलिंग की डेफिनेशन है। आई थिंक नहीं दोस्तों, टेलिंग नहीं, वो है हमारी स्प्लाइसिंग। किसकी डेफिनेशन, स्प्लाइसिंग की डेफिनेशन थोड़ा सा
गलती से मिस्टेक हो जाती है मेरे मेरे से भी ठीक है। द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक एचएनआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेल इन्वॉल्व आरएनए। ओके, जो भी उसके अंदर टेल अगर इन्वॉल्व हुआ आरएनए के अंदर, तो जो प्रोसेस होगी यूकैरियोटिक एचएनआरएनए की, तो वो क्या होगी कि इन प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर सो होती है हमारी एडिशन ऑफ एडेनेटेड रेसिड्यूज एट 3 प्राइम एंड। ओके, राइट ऑप्शन हमारा यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मतलब नीचे कैसा कौन सा ऑप्शन दोस्तों, वो हमारा क्या है, स्टार्टेड, STAR, स्टार्टर कोडन, उसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्टर कोडन बोल सकते हैं उसको। ओके, तो कौन सा दोस्तों दोस्तों होता है हमारा, बहुत ही सिंपल ऑप्शन दोस्तों होता है हमारा ए, राइट ऑप्शन, ये हमारा ACC, ये हमारा क्या है, तो होता है हमारा उसका राइट ऑप्शन हमारा सी, राइट ऑप्शन क्या है हमारा AUG हमारा क्या है, स्टार्टर कोडन होता है इन TRNA mRNA। ओके, जहाँ पे भी इन्होंने ये बताया हमें वैसे। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी, राइट ऑप्शन। विच कोडॉन इज नॉट इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो जो भी कंप्लीशन होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस का, तो वो उसके अंदर वो कोडॉन यूज नहीं होता दोस्तों, जब कंप्लीशन होता है तब, मतलब इट मींस समझो अगर यहाँ पे AUG UAA UAG UJ ऐसा कुछ सीक्वेंस है, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा है कि जिसके जो लास्ट में आता नहीं है दोस्तों, ऐसा कौन सा है जो लास्ट में आता नहीं है, तो लास्ट में जो आता है उसे छोड़ के बाकी सब आते हैं, हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन भी नहीं है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि लास्ट में, लास्ट को छोड़ो, ऐसा ऐसा कुछ है जो एक बार आया तो फिर से नहीं आता, मतलब फर्स्ट बार आया तो वो बाद में नहीं आया कभी, तो हमारा AUG ही रहेगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है ये MCQ, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से एक बार देख सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऐसा है यहाँ पे, द एंटीकोडॉन्स फाउंड ऑन द TRNA, एंटीकोडॉन हमें मिलते कहाँ पे, TRNA के अंदर, फॉर किसके लिए, ट्राइप्टोफिन्स के लिए, ट्राइप्टोफिन के लिए अमीनो एसिड। ओके, अमीनो एसिड। ओके, तो ऐसा राइट ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ट्राइप्टोफिन के लिए, अगर ट्राइप्टोफिन अमीनो एसिड के लिए हम यहाँ पे TRNA का यूज करें दोस्तों, उसका राइट ऑप्शन हमारा ACC रहेगा। ACC सीमेंट, आपको पता नहीं ACC सीमेंट दोस्तों, ये ACC सीमेंट नहीं है, ये है हमारा कोडॉन है सिंपली। ओके, एंटी कोडॉन है सर एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ जेनेटिक कोड डज डज अलो बैक्टीरिया, मतलब नीचे ऐसा कौन सा जेनेटिक कोड को बैक्टीरिया को अलो करता है टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी, मतलब ह्यूमन के अंदर वो इंसुलिन करने के लिए, मतलब DNA टेक्नोलॉजी होती है ना, नई टेक्नोलॉजी रिकमेंड करता है वो, तो ऐसा कौन सा टेक्निक है दोस्तों। ओके, ऐसा कौन सा फीचर है दोस्तों जेनेटिक कोड का। ओके, तो वो फीचर है हमारा ए, राइट ऑप्शन क्या है हमारा, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड क्या होता है, नियरली, मतलब लगभग जेनेटिक कोड जो होता है ना हर एक पर्सन का, वो यूनिक ही होता है, यूनिवर्सल ही होता है दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ए, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, बहुत सारे क्वेश्चन से यार मैंने आज ले लिए। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो रही है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ओपेरॉन एक्सपेक्ट, मतलब नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो ओपेरॉन का एग्जैक्टली पार्ट है दोस्तों। ओके, तो क्या है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन, वो है हमारा एन इनहेंसर। ओके, इनहेंसर, इनहेंसियर। ओके, राइट ऑप्शन हमारा ये राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज अ इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ ड्रम, मतलब नीचे देखा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो क्या रिक्वायर करता है, इंड्यूसर रिक्वायर करता है, उसको इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ ड्रम, लैक ऑफ ड्रम के एक्सप्रेशन के लिए, तो वो कौन सा मतलब इंड्यूसर होता है, तो होता है हमारा ये राइट ऑप्शन क्या है, लैक्टोज। ओके, ये राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP बोलते हैं उसे, वॉज इन इनिशिएटेड इन, वो किसने डिस्कवर किया था, और वो भी आपको बताना है, बट वो कब डिस्कवर किया था, इनिशिएट कब किया था, उसका साल बताना है, तो वो होता है हमारा 1990 था। क्या साल था वो, 1990 था, 1990 के अंदर उन्होंने HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्कवर किया था दोस्तों। ओके, अ न्यू फील्ड ऑफ बायोलॉजी एक्सप्लोर बाय HGP, मतलब जो भी नई 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 फील्ड है ना बायोलॉजी की, वो एक्सप्लोर कर रही है HGP को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, इज किसके थ्रू कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं जीनोमिक्स के लिए कर रहे हैं, मतलब जीन के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बेसिकली दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा ए, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज DNA फिंगरप्रिंटिंग कैरीज आउट द फॉलोइंग प्रोसेस, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ना, वो इन DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर वो क्या कैरी करता है, कौन सी प्रोसेस कैरी करता है दोस्तों, वो करता है हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA। राइट ऑप्शन हमारा सही फरमाया दोस्तों आपने, ए ही राइट ऑप्शन है, थोड़ा सा गंदा कर देता हूँ, मतलब आपको अच्छे से हाईलाइट हो सके यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हमारा ए, राइट ऑप्शन। सेकंड, एन एनालिसिस सॉरी, थोड़ा मैं गलती से भूल गया, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल DNA यूजिंग दी साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, जो भी साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो होती है ना, आपको मैंने इसके बारे में भी अच्छे डिटेल में पढ़ा है हमारे इस चैप्टर को, जब मैंने आपको डिटेल में सिखाया था ना, पढ़ाया था, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और आप वहाँ पे उसको जाके अच्छे से एक बार देख लेना, वीडियो को देख लेना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी।
तो ये बोल रहा है जो भी साउथर्न ना हम हाइपो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, उसके अंदर क्या यूज नहीं होता दोस्तों। ओके, तो उसके अंदर क्या यूज नहीं होता दोस्तों, होता है हमारा पीसीआर टेक्निक। ओके, पीसीआर टेक्निक इसके अंदर नहीं यूज है। ओके, पॉलीमरेज कार्बन रिएक्शन बोलते हैं इसे। तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है। और आई होप दोस्तों हमारे एमसीक्यू यहाँ पे खत्म हो गए दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और दोस्तों अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन चैप्टर का नाम है दोस्तों। बाय फ्रेंड्स।